तुलसीदास जी महाराज की जय। सब श्रोताओं की जय। सनातन धर्म की जय। श्रवण सुधा सम बचन मुनि पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय समाता न था। सुन सेवक सुमरत रहूं सुरोधैन विधि हरिहर बाधित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रतिपाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतना स्वामी हैं। जो अनाथ हित मम परने हो तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही जहि कारण मुनि जनत कहाही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि कमलों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं। जो भूषे मन मानव हंसा शगुन अगुन जहि निगम प्रसंगा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करो प्रतिरति मोचन। जो कागभूषण जी के मन स्वरूपी मानव सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद उसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रकट भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपानिधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थक भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निखरे कोटि कोटि शत काम। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवान के नील कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिंतन शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक दर गीवा। अधर अरुण रज सुंदर नाशा विधु कर निकर बिंदक हाशा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ओठों
ओठ बहुत सुंदर थे। गला शंकर के समान त्रिखायुक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली थी। नभ अम्बुज अम्बक छबिनी की, चित्र बनी ललित भवती जी की। भ्रुकुट मनोज चाप छबहारी, तिलक ललाट पटल दुधकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भोंती कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकट मुकुट सिर भ्राजा, कोटल केस जनु मधुप समाजा। और श्रीवात रुचिरित बनमाला, पदक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल जैसे सघन थे, मानो भौरों के झुंड को। हृदय पर श्री वात्सल सुंदर वरमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चार जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरस सुबाग भुज दंडा, कोटि निषड कर सर को दंडा। सहकी सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेत जनु, जामुन भवर छवि छीन लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बर नहीं जाही, मुनि मन में पुप बसत जही माही। वाम भाग शोभाति अनुकूला, आदि शक्ति सब छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रेखाएं वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारक रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी की सुशोभित हैं। जासु अस उपजह गुण खानी, अगणित लक्षित उमा ब्रह्माणी। श्रभकुटु विशाल जासु जग होई, राम वाम दिश सीता सोही। जिनके अंश में गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी त्रिवेणी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वह भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिवलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चिंत बही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मन शतरूपा। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूपों को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलके
रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस बिशस तन दशा भूलानी, परे दंड इब गही पद पानी। सिर बर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने चरण कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बार जो भव मन, मन महादान अनुमान लखन। सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रामायण मैया की जय। पर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और अपने भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।